डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल परी क्लासेज में। मैं राघवेंद्र यादव आज आपको यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर का अपना टॉपिक चल रहा था, जिसमें सिंथेसिस के बारे में। सिंथेसिस से सिंपल सेंटेंस बनाना। सिंथेसिस से सिंपल सेंटेंस बनाना 8 प्रकार से बनते हैं। इसमें हम पहला प्रकार पार्टिसिपल बता चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट ने पार्टिसिपल वाला हमारा वीडियो को नहीं देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा है। अब सेकंड टॉपिक है अपना इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। अब देखिए इन्फिनेटिव क्या होता है। टू प्लस बराबर की फर्स्ट फॉर्म, बराबर की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देने से इन्फिनेटिव बन जाता है। और हिंदी में अर्थ निकले देखो ना नी ने। हिंदी में अर्थ क्या निकले ना नी ने। चलो देखो बताते हैं उदाहरण जैसे देखो जी। यहाँ जैसे हमने लिख दिया है प्ले, PLAY। प्ले माने क्या होता है स्टूडेंट, खेलना। ये प्ले के पहले टू लगा दो, टू प्ले माने खेलना, ना आगो ना नी ने। टू रन दौड़ना, टू स्लीप सोना, टू बीप रोना, टू जंप कूदना। होगा बराबर की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देना हो। हिंदी में अर्थ ना नी नहीं निकले। और अगर हमने टू हटा दिया और बीप माने फिर भी रोना ना आ रहा है तो आप कहोगे भाई इस शर्त तो बता देते कि टू लगाने से इन्फिनेट बनता है और हिंदी में अर्थ ना नी नहीं आता है। ये तो टू नहीं लगा है फिर भी ना नी नहीं आ रहा। टू नहीं लगा होगा और ना नी आया होगा तो ये इन्फिनेटिव नहीं हो सकता है। अगर टू लगा बराबर की फर्स्ट फॉर्म के पहले तभी इन्फिनेटिव होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलो देखते हैं इसके रूल क्या क्या नियम हैं। इसका पहला रूल देखिए, पहले वाक्य में कार्य या कारण दिया होगा। दो सेंटेंस दिए होंगे, दो सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। मैंने पहले बताया था स्टूडेंट पहले पार्ट में पार्टिसिपल के में कि कम से कम दो सेंटेंस का होना बहुत ज़रूरी है, तभी सेंटेंस बनेगा सिंपल सेंटेंस, अन्यथा नहीं बनेगी। एक होगा नहीं बनेगा, दो से ज़्यादा कितने हो जाए, 3 या 4 5 हो जाएंगे, लेकिन दो से कम नहीं हो चाहिए। पहले वाक्य में कार्य कारण दिया होगा और दूसरे वाक्य में परिणाम या उद्देश्य दिया होगा। क्या, पहले में कारण दूसरे में उद्देश्य, पहले में कार्य तो दूसरे में परिणाम। ये प्रूफ में चलेगा इसका। दूसरा देखिए, दो अलग अलग वाक्य दिए होते हैं जिन्हें सिंपल बनाने के लिए पहले वाक्य को तो जैसा का तैसा उतार देते हैं। पहले वाक्य को कोई छेड़खानी नहीं करना है, जितना है जैसा वैसा उतार देना है। तथा दूसरे वाक्य में से टू से लेकर शेष पूरा वाक्य जोड़ पहले वाले वाक्य में जोड़ दो, इन्फिनेटिव बन गया है। हमारा कहने का मतलब कि दो सेंटेंस दिए होंगे आपको, पहला वाक्य को जैसे का तैसा उतार देना है। पहले वाक्य में कारण दिया होगा, दूसरे में उसका परिणाम या उद्देश्य दिया होगा, तो पहले वाक्य को जैसे का तैसा उतार देना है और दूसरे वाक्य को पढ़ना है। दूसरे वाक्य को पढ़ के जहाँ टू लगा होगा उस टू से लेकर वाक्य के अंत तक पूरा वाक्य उठा के पहले वाले वाक्य में जोड़ देना, हो गया है इन्फिनेटिव। अब दूसरा देखिए नियम नंबर, अगर पहले वाक्य में बेरी दिया हो तो बेरी को हटा कर उसके स्थान पर टू लगा देते हैं, और दूसरे वाक्य में टू दिया हो तो वहाँ से उठा के और दूसरे वाक्य को पहले वाक्य में जोड़ देंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आ जाएगा, अच्छा है। दूसरा देखिए नियम अगला, जब पहले वाक्य में वेरी दिया हो, सो दिया हो या ग्रेट दिया हो, इन तीनों में से कोई एक दिया हो तो इन्हें TOOS में बदल देते हैं। तथा दूसरे वाक्य में टू ना दिया हो तो बर्फ के पहले टू मानकर पहले वाले वाक्य में जोड़ देते हैं। पहले वाक्य में वेरी दिया हो या सो या ग्रेट दिया हो, इनको हटाकर TOO में बदल देते हैं। तथा दूसरे वाक्य में अगर टू नहीं दिया तो देखना कि बर्फ की फर्स्ट फॉर्म कहाँ है, हिंदी में कहाँ ना नीने का अर्थ निकाल रहा है, उसी को उठा के पहले वाले वाक्य के पहले टू लगा के उसी के बाद जोड़ देना है। अब नियम नंबर अगला देखिए स्टूडेंट, जब दूसरे वाक्य में देम दिया हो तो पहले वाक्य को जैसा का तैसा उतार देते हैं, तथा दूसरे वाक्य में से बराबर में से पहले टू लगाकर दूसरे वाक्य को जोड़ देते हैं और देम को हटा देते हैं। चलो स्टूडेंट, अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कहाँ टू लगा रहता है, कहाँ पहले वाक्य में कारण दिया है, दूसरे में परिणाम दिया है, पहले में
कार दिया, दूसरे में उद्देश्य कहाँ दिया, कैसे समझेंगे कारण और उद्देश्य क्या होता है। चलो देखो उदाहरण के माध्यम से। ही टुक एक नाइफ, उसने एक चाकू ली, उसने एक चाकू ली। कारण कहा चाकू लेना। ही वांटेड टू द किल, उद्देश्य क्या है उसका, मुर्गी को मारना। उसने एक चाकू ली, वह मुर्गी को मारना चाहता था। पहले में कहा कारण, कारण कहा चाकू लेना या कार करना, चाकू लेना। दूसरा क्या है परिणाम या उद्देश्य, उद्देश्य को कहा है मुर्गी को मारना, यही होगा ना उद्देश्य। चाकू ले काय के लिए, मुर्गी को मारने के लिए। पहले में कारण, दूसरे में उद्देश्य। पहले में कार्य होगा या दूसरे में परिणाम होगा। पहले कार का रिजल्ट निकलेगा, दूसरे में क्या कार उसका है चाकू लेना, रिजल्ट क्या मुर्गी को मारना। पहला क्या कारण या करो कारण, कारण क्या चाकू लेना, परिणाम क्या है मुर्गी को मारना, उद्देश्य मुर्गी को मारना। अब देखिए सेंटेंस कैसे बना उसका, सिंपल सेंटेंस। ही टुक ए नाइफ, उसने पहला वाक्य जैसा का तैसा बता दिया, कोई कुछ नहीं बदलाव नहीं करना है। अब पढ़ो दूसरा वाक्य। ही वांटेड टू किल द hen, अब तो टू कहाँ लगा है, जे लगा है। पर आपकी फर्स्ट पढ़ोगे पहले टू से लेके hen तक पूरा वाक्य पहले में जोड़ दो, जुड़ गया है स्टूडेंट। कुछ नहीं करना, इन्फिनेटिव बहुत सरल है। देखना है दूसरे वाक्य में टू कहाँ लगा है, और जहाँ से टू लगा होगा टू से लेकर पूरा अंत तक वाक्य पहले वाक्य में जोड़ दो, हो गया इन्फिनेटिव। अब हिंदी में अर्थ क्या निकला है देखो, हिंदी में अर्थ निकलेगा उसने मुर्गी को मारने के लिए चाकू ली, उसने मुर्गी को मारने के लिए चाकू ली। मारना मनानी नहीं आएगा, टू पहले लगा दी, चाकू ली, हो गया इन्फिनेटिव। अब देखिए स्टूडेंट दूसरा उदाहरण देखिए। आई एम गोइंग टू आगरा, वह आगरा जा रहा है या वह आगरा जा रहा है। आई वांट टू सी द ताज, मैं ताज देखना चाहता हूँ। पहले वाक्य में कारण क्या है आगरा जाना, दूसरे वाक्य में उद्देश्य का है ताजमहल को देखना। स्पष्ट हो गया स्टूडेंट। पहले वाक्य को जैसा का तैसा उतार दो। दूसरा वाक्य में देखो कहाँ है टू सी द ताज, उठा के पहले आगरा के पीछे लगा दो, टू सी द ताज, हो गया इन्फिनेटिव। क्या बना दो, आई एम गोइंग टू आगरा टू सी द ताज, मैं ताज देखने के लिए आगरा जा रहा हूँ। मैं ताज देखने के लिए आगरा जा रहा हूँ, हिंदी इसकी ये बनी है इन्फिनेटिव से, सिंपल सेंटेंस बन गया है। अगला देखिए उदाहरण स्टूडेंट। ही इज़ वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर है। काय में कमज़ोर है, चलने में। ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता है। वह बहुत कमज़ोर है, वह चल नहीं सकता है स्टूडेंट। हमने कहा था पहले वाक्य में वेरी दिया तो टी डबल ओ में बदल देते हैं, तथा दूसरे वाक्य में ही कैन नॉट, अगर प्रेजेंट टेंस में यहाँ पहले वाक्य एज एम आर दिया होगा या फिर आपकी फर्स्ट फॉर्म एस या एस दी होगी या डू डज दिया होगा तो यहाँ कैन नॉट आएगा। यहाँ नॉट दिया तो यहाँ नॉट हट जाएगा। और अगर यहाँ बाज बर दिया है, डिड नॉट दिया है, अगर आपकी सेकंड फॉर्म दिया है तो यहाँ कुड नॉट आएगा। कर्ता दोनों को समान है तो ही कैन नॉट पूरा हट जाएगा। ही कैन नॉट को टू में बदल दिया जाएगा और बालक यहाँ के लिख दिया। टू नहीं लगा है, क्रिया है चलना, नानी ने है टू लगा दीजिए। बारिक हिस्सा में टी डबल ओ लगा दिया, एडजेक्टिव लिख दिया वीक, फिर टू के लगा बालक लिख दिया। अब देख क्या है इसका। ही इज टू वीक टू बालक, वह चलने में नानी ने चलने में कमज़ोर है, वह चलने में अत्यधिक कमज़ोर है, यह ऐसा बना लो। अब देखो अगला वीडियो देखिए इसमें चौथा उदाहरण। आई हैव सम ड्यूटीज, उसकी कुछ ड्यूटीज थी या उसके कुछ कर्तव्य थे, उसके पास कुछ कर्तव्य थी या वह कुछ कर्तव्य रखता है जब प्रयोग है या उसके कुछ कर्तव्य हैं। आई मस्ट परफॉर्म देम, उसको पूरा करने को, मुझे पूरा करना है, मुझे उसे प्रदर्शित करना चाहिए। देखो मस्ट का अर्थ होता है चाहिए, देम मान उनको, मैं आई मान मुझे उनको प्रदर्शित करना चाहिए। मेरे कुछ कर्तव्य हैं, मुझे उसको प्रदर्शित करना चाहिए, इसका हिंदी अर्थ हुआ। अब स्टूडेंट इसको बनाना है इन्फिनेटिव। अब देखिए पहला वाक्य तो जाकर उतार दिया है, दूसरे वाक्य में टू नहीं दिया है। मैंने पहले कहा था किसी में टू दिया होगा किसी में नहीं दिया होगा तो घबराना कुछ नहीं है। अगर दूसरे वाक्य में टू नहीं दिया है तो पढ़ो क्रिया किधर है, क्रिया परफॉर्म मान प्रदर्शित करना, नानी ने इसी में आ रहा है, इसी के पहले टू लगा के वाक्य को जोड़ दो। आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म, पहले वाक्य में तो नियम में देखिए अगर देम दिया है तो देम को हटा देते हैं, हटा दिया देम, कुछ नहीं करना है। अगर
टू नहीं दिया है तो आपको सेंटेंस का हिंदी में लाना। किस बर्फ में, जहाँ बर्फ दी होगी वहाँ ना नीने अवश्य निकलता होगा, तो ना नीने का अर्थ निकलेगा, उसी के पहले टू लगा देना। वहीं से उठा के पहले टू से जोड़ के फिर पूरा वाक्य लगा देना और द्याम दिया हो हटा देना। अगला नियम, अगला एग्जाम्पल देखिए। ही हैज 3 daughters, उसके पास 3 पुत्रियाँ थीं, उसके पास 3 पुत्रियाँ हैं, 3 बेटियाँ हैं वह है। ही हैज टू गेट देम मैरिज, उनमें से उनको शादी करना है, उनकी 3 बेटियां, उन्हें उनकी शादी करना है। देखिए देम मान होता उन्हें, ही हैज गॉट माना गेट उन्हें पाना, उससे उनको उनमें से उन्हें उनकी शादी करना है। उनकी 3 बेटियां हैं, उन्हें उनकी शादी करना है। अब देखिए पहले वाक्य को सिंपल करना है इन्फिनिटिव के माध्यम से। पहले वाक्य को जैसा का तैसा बता दिया हमने। ही हैज 3 daughters, उनकी 3 बेटियां हैं, कहाँ लगा टू गेट देम मैरिज, उठाकर टू गेट मैरिज लिख दो, टू गेट देम मैरिज हो गया है। स्टूडेंट समझ में आया है। अब तक इसकी हिंदी क्या हो गई है, उनकी शादी के लिए उनकी 3 बेटियां जिनकी उन्हें शादी करना है, या इस प्रकार बना लो या इस प्रकार कर लो। उनकी शादी करने के लिए 3 बेटियां हैं या 3 बेटियों की उन्हें शादी करनी है। अब अगला उदाहरण देखिए स्टूडेंट। ही हैड ए लार्ज फैमिली, उसके पास बड़ा परिवार है, था। हैड है के पास का आयतन करना चाहिए था, या वह बड़ा परिवार रखता था। ही हैड टू प्रोवाइड फॉर देम, ही हैड टू प्रोवाइड फॉर देम, उन्हें उनके लिए प्रदान करना चाहिए, उनको प्रदर्शित करना चाहिए, बशर्ते प्रदान करना या प्रदर्शित करना है। अब देखिए पहले वाक्य को सिंपल सेंटेंस बनाना इन्फिनिटिव के माध्यम से। पहले वाक्य को जैसा का तैसा बता दिया है। टू लगा है, टू को प्रोवाइड लगा देंगे, फोर लगा देंगे, देम को हटा, देम लगा सकते हैं या देम को हटा सकते हैं। तो ऐसा मान लो ही हैड ए लार्ज फैमिली, टू प्रोवाइड हो गया, देम को हटा दिया। चलो अगला एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट। स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है, जरूर समझ में आएगा आपको, बस आप तो अच्छे से उदाहरण समझना है। पेन कॉपी लेके एक एक पॉइंट को नोट करते चलना, नोट करने के बाद 1-2 बार आप लर्न करना, फिर उदाहरण को लगाना। उदाहरण लगाओगे आप समझोगे, आपको जरूर समझ में आएगा। बहुत सारा कभी नहीं भूलोगे स्टूडेंट आप। चलो देखते हैं अगला एग्जाम्पल। आई वांट, मैंने चाकू ली, या मुझे चाकू चाहिए। वांट माना होना चाहना, तो आज निकालना चाहिए हिंदी में चाहिए, मुझे चाकू चाहिए। आई शैल कट वेजिटेबल विथ इट, इसके साथ सब्जियां को काटना। मुझे इसके साथ सब्जियों को काटना है, मुझे चाकू चाहिए, मैंने सब्जियों को इसके साथ काटना है। अब देखिए सिंपल सेंटेंस कैसे बनाना। पहले वाक्य को जैसा तैसा बता दीजिए, उतर गया है। दूसरे वाक्य में देखो टू कदार लगा है, नहीं लगा है, कोई बात नहीं है। कट माने का काटना, ना नी ने कट क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ना नी ने सब्जियों को काटना, इसी के पहले टू लगा दो और ऐसे से पूरा वाक्य उठा कर लिख दो। हो गया इन्फिनिटिव से सिंपल सेंटेंस बनाना। आई वांट टू नाइफ टू कट वेजिटेबल विथ इट, मुझे चाकू चाहिए, इसके लिए मुझे सब्जियों को काटना है। अब देखिए अगला स्टूडेंट उदाहरण देखिए। द बुक वाज वेरी डिफिकल्ट, पुस्तक बहुत कठिन थी, किताब बहुत कठिन थी। वेरी लगा है, मैंने कहा TOO में बदल देना है। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, उसके लिए बहुत मुश्किल थी, पुस्तक बहुत कठिन थी, उसको समझना बहुत मुश्किल था, उसको समझना बहुत मुश्किल नहीं था, उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं था। अंडरस्टैंड माना होता है समझना, किताब को समझने के लिए उसको किताब बहुत कठिन थी, वह समझ नहीं सका। देखिए हिंदी अथवा किताब बहुत कठिन थी। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, वह समझ नहीं सकी या सका, वह समझ नहीं सकी। पहले वाक्य को जैसा तैसा होता है, वेरी की जगह टू लगा दो। अब देखो शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, अब देखिए टू कदा लगना अंडरस्टैंड के पहले। द बुक वाज टू डिफिकल्ट फॉर हर टू अंडरस्टैंड, हर लगा दिया। हिंदी में अर्थ क्या होगा, किताब को समझना उसके लिए बहुत मुश्किल था। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा स्टूडेंट। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना स्टूडेंट।
और कमेंट बॉक्स में हम लिख के बताना कि वीडियो कैसा लगा है। इसी एग्जाम्पल के साथ ये अपना टॉपिक समाप्त हुआ इन्फिनेटिव। अब अगला टॉपिक चलता है तीसरा। स्टूडेंट, आपको इन्फिनेटिव सिंपल सेंटेंस बनाना बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा, जरूर समझ में आया होगा स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।